महाकुंभ की महातैयारी आ गए हैं कल्पवास। प्रयागराज में 26 फरवरी तक जुटेंगे 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। कल्पवास की कहानी, कल्पवासियों की जुबानी। देखिए विपुल मिश्रा की रिपोर्ट। लगा था इलाहाबाद में, जब हम आए थे तब भी हमने यहाँ स्नान किया था। अब 24 साल के बाद फिर लगाई महाकुंभ, तब फिर आए हैं। तो ऐसे इतनी अच्छी साफ सफाई, सुबह पहले कर्मचारी अपने आप आ जाते हैं, झाड़ू लगाना, चेंज कर, डस्टबिन बदली करना, ये नहीं सोचा था इतना अच्छा व्यवस्था है। मुझे तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं कल्पवास में हूँ। मुझे ये लग रहा है कि किसी अलग स्थान पर हूँ। मुझे तो लग रहा है आप लोग सुख सुविधाओं में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुख सुविधा भगवान की कृपा की। तो फिर अगर कल्पवास की बात करें तो उसमें तो सुख सुविधा वर्जित है ना। देखिए हमने सुविधा वर्जित नहीं है, इसके बिना तो रिश्ता में रहेगा ही नहीं। ऐसा है ना, जब कोई को तो अगर भगवान सुबह से लेकर शाम तक इतना कुछ दे दे तब भी वो सुखी नहीं रहता, और कोई सूखी रोटी खा के बिल्कुल 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 दिल से लग रही है। इस कुंभ की बहुत अच्छी, जिन लोगों को भी ये बने हैं टेंट, इनमें जगह नहीं मिल रही, उनके लिए भी तो देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की है। वो आके अभी कल की खबर है, कल की बातचीत यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि जो कल्पवास यहाँ पर कर रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज, तो क्या कहेंगे। और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि मुझे भी कल्पवास करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं संशय में है, तो उनके लिए क्या कहेंगे। हम तो यही कहेंगे, अगर अपने जीवन में अपने को कुछ मिला है तो करना चाहिए। गृहस्थी तो संभालते ही हैं, सब कुछ करते हैं, इसके साथ अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। की साधना में मन नहीं लगता, मतलब अगर करो तो कहीं ना कहीं घर की बहुत सारी बातें होती है जो मन में नहीं, अगर मन लगाओ तो मन जरूर लगेगा। हमने तो मन लगाया है, बहुत मन लगाया है। घर में इतनी ज्यादा अगर बात करो, घर से जुड़े ही रहोगे तो मन नहीं लगेगा। हमने घर में से जुड़े, अभी तुम छोड़ दिया घर को, अभी तो ये सोच रहे घर छोड़ के आए, घर छोड़ दिया तो अभी तो यहाँ है, गंगा मैया के शरण में है। अभी तो गंगा मैया के शरण में है। जब हमारा कल्पवास पूरा हो तो घर जाएंगे। नाती पोते होंगे, कहते पूछती है माँ आप कब आओगे, कहते बोले 1 महीना के बाद आएंगे। वो कहती है 1 महीना के बाद आएंगे बस, लेकिन उतना बेसी अगर झूठ मिला के माया मोह से दूर हो रही है। हाँ बहुत अभी तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं याद आ रहा। न पति, न बेटा बेटी, न बहू, न दामाद, न बेटा पोता पोती, कोई याद नहीं आ रहा। आपके मन में कैसे आया कि कल्पवास करना चाहिए? ये कल्पवास का तो मैंने पहले भी सोचा था, किंतु मेरी समधन ने पूछा आप जाओगे क्या, तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलूंगी। मैंने अपने पति से इजाजत मांगी, उन्होंने कहा ठीक है चली जाओ। समधन है हम लोग। अरे वाह, देखिए अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या बात है। देखिए एक ही मतलब क्या, मैं रिश्तों की बात नहीं, दोस्त के लोग बैठे, क्या बात है। हाँ, मैं यहाँ 24 साल पहले आई थी, अपने कुंभ नहाने आई थी। तो जब भी हमारे मन में आया, भी देखा यहाँ लोगों को छोटी छोटी कुटिया बना के लोग कल्पवास कर रहे हैं। तो हमने पूछा, कुछ टाइम में हरियाणा से आई थी, मैंने उनको पूछा तो बोले कुछ नहीं है, कुछ टाइम खुद पका के खाते थे, आज तो हमें पकाया मिल रहा है। तो उसी टाइम हमारे मन में आया, भी भगवान सुनेगा तो हम भी कभी कल्पवास करेंगे। इस बार ना परमात्मा ने, गंगा मैया ने, तो हम दोनों भाई यहाँ कल्पवास करने आए, हमारी संतान को भी साथ लेके आए। बेटी मेरी बहू है। अच्छा, जो महाराज जी हैं, ये किस तरीके से, आज हमने देखा जो पद्धति आपकी चल रही थी, संकल्प चल रहा था, तो क्या बताया जा रहा है, ये क्या अनुष्ठान? वही राम नाम का कीर्तन करना है, पूरा हर्ष में राम नाम को याद करना है। यहाँ जो पुण्य मिलेगा वो हजारों गुना ज्यादा है। यहाँ धरती पे स्पर्श करते जो है पुण्य का काम हो जाता है। नियमों की बात करें तो इसमें कुछ नियम होते हैं। गंगा मैया की जय, तीर्थ राज प्रयाग की जय, सतगुरु भगवान की जय। कुछ पढ़ भी रही। हाँ, हम सुंदर कांड पढ़ रहे हैं। ये देखो हनुमान जी का, हमारे महाराज जी हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, और हम भी उनके सानिध्य में उनकी कृपा पाते हैं। उसके बाद रुद्राभिषेक चलता है। यहाँ पर महाराज जी के बहुत से छोटे छोटे शिष्य, वो भी कल्पवास कर रहे हैं। वो भी सुबह से 4 बजे जगते ही, उनको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन महाराज जी की कृपा इतनी कि 4 बजे जगते ही वो स्नान के बाद इन सब नित्य कर्मों में लग जाते हैं। हनुमान चालीसा करते हैं, वाचन करते हैं। मैं राजस्थान गंगानगर जिले की हूँ, और वहाँ से आई हूँ। मेरा नाम उषा गर्ग है, और मैं यहाँ कल्पवास करने आई हूँ। क्या पहली बार कर रही हैं?
नहीं, पहले मैं 15 दिन रह के गई थी, पहले आई थी जब 5 साल पहले, और अब मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ गुरु जी के साथ। क्या लग रहा है आपको? कल्पवास कर रहे हैं और गृहस्थ से थोड़ा सा हट करके इसमें और भी नियम, जहाँ तक मुझे पता है कि शायद झूठ ना बोलना और कुछ चीजें होती हैं ब्रह्मचर्य की पोषण करना। तो हाँ जी, वो होता है ना, झूठ नहीं बोला जाता है यहाँ पर, कोई बात का कोई भी काम। माता जी कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि फोन आपके पास होगा कहीं ना कहीं, तो थोड़ी बहुत नहीं, ऐसे फोन पे बात करते हैं बच्चे, जो बात करते हैं उसका जवाब देते हैं। झूठ क्यों बोलना है? जैसा भी होता है, जैसा अगर हम बाजार में हैं, बच्चों ने पूछा कल रात को चिन्मयानंद जी के दर्शन करने गए थे, कथा सुनने, तो हम जाम में फंस गए, लेट हो गई, फोन आया कहाँ पर हो, हमें दर्शन कथा सुनना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चंस, व्हाट डू यू फील अबाउट शिव शंकर भक्ति आश्रम? शिव शंकर भक्ति आश्रम के लिए बहुत अच्छा फीलिंग्स है हम लोग के मन में। हम लोग माता जी संग, गुरु संग ऐसे रहे जैसे हमारे माँ बाप है। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ हम लोग रह रहे हैं। माता जी हमें बहुत अच्छा से रखती है, अपने बच्चों की तरह रखती है। वो खुद अगर चाय पी रही है, हमारा मन हो गया हम भी पिए, अपनी चाय में से हम लोग थोड़ा थोड़ा चाय निकाल के सबको देंगे। हम लोग लगता नहीं है, प्रवचन आरती सब उनके साथ करते हैं। हमारी मन की भी सुनती है, हमारे संगम भी जाती है नहाने के लिए। मतलब हम लोग को नहीं लग रहा कि हम लोग घर छोड़ के यहाँ पर रह रहे हैं। और रही बात साधना की, ये बात तो सही है, भगवान को पाना इतना सहज काम नहीं है। यूं ही मिल जाता तो हर कोई भगवान को लेके भाग जाता, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। व्हाट विल यू से अबाउट महाकुंभ प्रयागराज? महाकुंभ हमारा सौभाग्य, हमें महाकुंभ प्रयागराज का ये स्नान करने मिला, हमें कल्पवास करने मिला। ये कह रहे हैं, सुने हैं हम भी, 144 साल बाद आया है। कल का भरोसा 144 साल पूर्ण देखा, तो ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो महाकुंभ, एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ, एक महाकुंभ, जो हमको महाकुंभ में स्नान करने का, रहने का, कल्पवास करने का मौका मिला।